भाई को कैंसर है। अच्छा। एक बार लेके आया था, ठीक। तो उसके बाद डॉक्टर को दिखाया, एम्स से इलाज चल रहा है। बट यह है कि कैंसर बढ़ गया है। कैंसर बढ़ गया। हाँ जी। किस जगह कैंसर है? चेस्ट का है। चेस्ट में हाँ जी, कैंसर है। फेफड़े में है। अच्छा। तो आया हूँ, आस लगा रहा हूँ बाबा जी से कि बाबा जी अब बढ़े ना, हाँ। आपके सहारा आया हूँ। कहा कि जामा मस्जिद से ये दिल्ली से चले थे और हापुड़ तक ये पैदल आए। आप जाने बाबा, मैं हार गया हूँ, दुनिया से हार गया हूँ, डॉक्टर से, सबसे हारा हूँ। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, सच्ची और पक्की खबरें। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, मैं हूं कमर अहमद। दोस्तों, आज उत्तर प्रदेश के अंदर जो कि मनौना धाम बहुत चर्चा है पूरे देश में, इस मनौना धाम की, इस मनौना धाम में मैं समझता हूं कि यहाँ पर जिस तरह से देश भर से लगातार डेली की जो सुनने में आया है कि डेली यहाँ पर 100 बसें और लगभग सैकड़ों की तादाद में कारें, या कहूँ तो सैकड़ों की तादाद में वो एम्बुलेंस यहाँ पर आ रही हैं, जिनमें कि वो मरीज होते हैं, उन मरीजों को कहीं ना कहीं जो हॉस्पिटल्स में डॉक्टर मना कर देते हैं, लाइलाज बता देते हैं, वो मरीज कहीं ना कहीं इस मनौना धाम में आकर के जो महंत जी हैं यहाँ पर, उनसे आशीर्वाद या उनके द्वारा पिलाया गया जल लेकर के कहीं ना कहीं ये मैसेज है कि उनके द्वारा दिए गए जल से उन लोगों के जो दुख दर्द और उनके जो मर्ज हैं वो दूर होते हैं। और तमाम ऐसे देश से, अलग अलग इलाकों से लोग यहाँ पर आ रहे हैं। लोगों को कितना फायदा यहाँ से है, किस तरह की यहाँ से उनको सहूलियत मिलती है, किस तरह का आशीर्वाद मिलता है, आज इसी को जानने के लिए मनौना धाम में आया हूँ। क्योंकि जिस तरह से दिल्ली के अंदर हमने देखा, अलग अलग खाटू श्याम के मानने वाले लोग वो कहीं ना कहीं मनौना धाम का रुख वो जरूर कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं वो लोग भी, जिन लोगों को कहीं इलाज नहीं मिल पा रहा, हॉस्पिटल्स में डॉक्टरों से मना कर दिया है, वो लोग यहाँ पर आ करके अपना इलाज इन महंत जी से करा रहे हैं। आज ऐसी ही एक मैं कहूँगा कि मैंने अभी एक यहाँ पर जो कि मैं आया यहाँ, तो मैं आपको बता दूं, जब मैं यहाँ पर एंट्री की मैंने गेट से, तो एक ये जो भक्त हैं, महंत जी के भक्त जो इस वक्त अभी यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये लगातार इस तरह से चलते हुए, लेट करके चलते हुए महंत जी से मिलने के लिए ये दिल्ली से आए हैं। दिल्ली से मैं बता दूं, इनसे जब मैंने बात करी तो इन्होंने कहा कि जामा मस्जिद से ये दिल्ली से चले थे और हापुड़ तक ये पैदल आए। हापुड़ से पैदल आने के बाद जब इनके पैरों में छाले पड़ गए, तब ये वहां से हापुड़ से बैठे बस में और तब ये मनौना धाम बस से यहाँ पर पहुंचे हैं। मनौना धाम बस से पहुंचने के बाद गेट से ही इन्होंने इस तरह से, जिस तरह से आ रहे हैं ये अभी, आना शुरू किया है और लेट करके यहाँ तक ये धाम में पहुंच करके हमारे जो महंत जी हैं यहाँ पर, उनसे मिलने की कोशिश में है। क्या नाम है आपका और क्या, कहाँ मेरा से नाम आए हैं? सर्वेश कुमार है अच्छा। और मैं दिल्ली में रहता हूँ। दिल्ली में रहते हाँ हैं? जी, बिलोंग तो मैं कर दिल्ली में किस जगह रहते हैं आप? जामा मस्जिद, जामा मस्जिद है। नियर जामा मस्जिद है। अच्छा। और बिलोंग तो मैं जिला लखीमपुर खीरी से करता हूँ। अच्छा। हाँ जी। आपने अभी जिस तरह से आप आ रहे हैं और आपने बताया जामा मस्जिद से आप हापुड़ तक पैदल आए थे, आप महंत जी से मिलने आए हैं, क्या समस्या है आपकी, किस तरह से, क्या आप सोच करके आए हैं, क्या कामना लेकर के आए हैं? भाई को कैंसर है। अच्छा। एक बार लेके आया था, ठीक। तो उसके बाद डॉक्टर को दिखाया, एम्स से इलाज चल रहा है। बट यह है कि कैंसर बढ़ गया है। कैंसर बढ़ गया। हाँ जी। किस जगह कैंसर है? चेस्ट का है। चेस्ट में हाँ जी, कैंसर है। फेफड़े में है। अच्छा। तो आया हूँ, आस लगा रहा हूँ बाबा जी से कि बाबा जी अब बढ़े ना, आपके सहारा आया हूँ, बस। तो डॉक्टर्स को आपने दिखाया था क्या? हाँ जी, एम्स में इलाज चल रहा है सर। एम्स में मतलब क्या कहा डॉक्टरों ने, मना कर दिया है? डॉक्टर ने कहा इलाज चलेगा इसका, इलाज चलेगा। बढ़ गया, बस ये बताया डॉक्टर ने। क्या महंत जी ने आपके भाई को एक बार देखा है? हाँ, महान जी ने देखा है, एक बार लेके आया था, महान जी ने देखा है, जल भी पिलाया है, और फिर दोबारा आ नहीं पाए। जो जो कंडीशन डॉक्टर जो इलाज कर रहे हैं उसके बाद महंत जी ने देखा, उसके बाद
क्या फर्क महसूस कर रहे हैं? हाँ, उसके बाद बेहतर है, चलने फिरने में तो ठीक है, खाने पीने में ठीक है। मतलब महंत जी के देखने के बाद में हाँ जी। काफी कुछ सुधार हुआ। हाँ, कुछ सुधार हुआ, लेकिन बीच बीच में हालत खराब होती गई। हाँ जी, तो मैं अकेला आया हूँ, अच्छा। उनको ला नहीं पाया हूँ हालात की वजह से। बाकी देखो कितना कितना मुश्किल हुआ कि आप जामा मस्जिद से पैदल हापुड़ तक आप आए और उसके बाद यहाँ से भी आप जो है लेट करके जा रहे हैं यहाँ से। किस तरह से क्या सोचते हुए जा रहे हैं? क्या लगता है कि महंत जी यहाँ पे आपको मिलेंगे और उसके बाद आप क्या उनसे अरदास लगाएंगे? अरदास ये लगाऊंगा कि मैं हार गया हूँ। अब कहते हैं हारे का सहारा है। अब जाने बाबा, मैं हार गया हूँ, दुनिया से हार गया हूँ, डॉक्टर से, सबसे हारा हूँ। जय बाबा। बिल्कुल जो बेचारे लोग परेशान हैं, असल में कहीं न कहीं जिनका इलाज डॉक्टर्स मना कर देते हैं कि यहाँ पर उनके लिए इलाज नहीं बचा है, डॉक्टर जो कि साइंस में इलाज नहीं बचा है, वहीं कहीं न कहीं इस तरह से मनौना धाम बहुत इस वक़्त देश भर में बहुत चर्चा में है मनौना धाम। और महंत जी जो कि जो जिस तरह से लोग वीडियोज़ उनकी देख रहे हैं, जिस तरह से इलाज कर रहे हैं लोगों का, तो लोगों का विश्वास बढ़ता जा रहा है और ये कहीं न कहीं ऐसे लोग जो कहीं न कहीं उम्मीद खो बैठे हैं और उम्मीद खोने के बाद वो इस तरह से यहाँ से पूरी जो आस्था लेकर के यहाँ पर आए हैं, आस्था लेकर के उनका दिमाग में ये है कि महंत ये कहीं न कहीं उनके लिए जो भी समस्या है उसको दूर करेंगे। और वो जो उनका भाई कैंसर में उन्होंने बताया अभी कि कैंसर फेफड़ों का कैंसर है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से एम्स में उनका इलाज चल रहा है बल्कि, लेकिन फिर भी महंत जी से जब वो मिले थे तो उनको कुछ फ़ायदा नज़र आया। इसीलिए उन्होंने इतना बड़ा प्रयास किया है कि वहाँ से इतनी मेहनत करके दिल्ली से यहाँ तक इस तरह से आना, मैं समझता हूँ बहुत बड़ी बात है। बहुत इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए और उन्होंने अपने परिवार को बचाने के लिए, अपने भाई को बचाने के लिए मैं समझता हूँ कि इस तरह की कोशिश की है। और इस तरह का इलाज अगर महंत जी के द्वारा यहाँ से किया जा रहा है, लोगों की आस्था बढ़ती जा रही है, तो मैं आज दिखाना चाहूँगा मनौना धाम में बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर लोगों का जमावड़ा रहता है। यहाँ पर जिस तरह से हमने एक वीडियो देखी थी महंत जी की, उसमें उन्होंने कहा था 100 बीघे की जगह में सिर्फ और सिर्फ पार्किंग है, वो भी फ्री पार्किंग है। उसके अलावा जो भी भक्तगण यहाँ पर आते हैं, जिस तरह से उनका यहाँ पर एक जमावड़ा रहता है, लोगों की आस्था है, लोगों के यहाँ पे शायद बिगड़े हुए काम बन रहे हैं, इसीलिए लोग यहाँ पर आ रहे हैं बार-बार। और मैं समझता हूँ ये बड़ी बात है कि मनौना धाम, क्योंकि मनौना एक छोटा एक गाँव हुआ करता था, लेकिन आज देश में इस मनौना की इतनी ज़बरदस्त चर्चा है क्योंकि महंत जी की वजह से कि यहाँ इस मनौना धाम में बड़ी-बड़ी दूर से, जो कि डिस्ट्रिक्ट बरेली को भी लोग नहीं जानते थे, लेकिन आज देश भर में मनौना धाम को लोग जानते हैं। जिस तरह से खाटू श्याम का नाम इस तरह से यहाँ से बढ़ा है, तो मैं समझता हूँ हो सकता है लोगों की कुछ पीड़ा भी दूर हो रही हो। कहाँ से आ रही हो? चंदोसी। चंदोसी। चंदोसी से आई हो मनौना धाम? क्या बाबा से मिली? बाबा कहाँ मिले, 2 फेरा घूम गए तो एक फेरा रह गए। अच्छा, 2 बार आ गए आप, नहीं मिल पाए? अच्छा, दोनों बार आए आप लोग, मिल नहीं पाए हैं? क्या मन्नत लेके आए थे? काम मन्नत जो हमारा लगा सही ना रहता है। क्या हो गया इसको? दौड़ा आते हैं। दौड़ा आते हैं। अच्छा, दौड़े आते हैं इसको, तो मिले नहीं एक बार भी, हैं? ये बसें देख रहे हैं आप, लगातार इसी तरह से रोज़ाना बसें बहुत दूर दूर से यहाँ पे आ रही हैं और लोग बड़ी तादाद में यहाँ पर आते हैं। ये महंत जी का मैं आपको फेस दिखा दूँ। महंत जी ये हैं, इस तरह से लोगों से मिलते हैं ये, और ये मेन गेट है मनौना धाम का और ये है गांव मनौना सामने। ये मनौना है। मनौना एक गांव हुआ करता था, लेकिन आज ये पूरे देश में मनौना धाम के नाम से जाना जाता है। देश में ही नहीं, कई विदेशों से भी लोग, मैंने सुना है, यहाँ पर आ रहे हैं। बड़ी तादाद में लोगों का यहाँ जमावड़ा रहता है। बहुत सारी बसें और अपने पर्सनल गाड़ियों से लोग यहाँ पर आ रहे हैं। तो आज मैं यहाँ से निकल रहा था, मैंने भी सोचा कि एक बार
यहाँ पर मैं भी थोड़ा सा देखूँ क्या किस तरह से चल रहा है। ये मनौना धाम में जो महाराज हैं, असल में श्री श्री ओमेंद्र महाराज जी मनौना धाम जीवन धाम, ये महंत जी का नाम है, ये महंत जी है। जलजीरा नहीं, कोई कर नहीं का प्रसाद है।